वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। मैं आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अपने अपने क्षेत्र में ईश्वरीय निर्देश के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं और हर कदम दर कदम अपने आप को उन्नत कर रहे हैं ईश्वरीय प्रकाश में। मित्रों, जब हम एकांत में होते हैं तो उस एकांत में जिस कमरे में आप होते हैं, जिस स्थान पे आप होते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता है, फिर भी जो वातावरण है उसमें आप महसूस करते हैं क्या कि जो खाली जगह है इसमें क्या है। जो हमारे आसपास स्पेस है, रूम के अंदर, हॉल के अंदर, उस परिसर में वो खाली जगह क्या है? क्या सिर्फ वहाँ हवा है, फ्रेगरेंस है, या ठंडक या गर्मी, या जो कुछ हम महसूस करते हैं सिर्फ इतना है, या कुछ और भी है? हमारे संस्कृति में कहा जाता है कि हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी वाणी सुननी चाहिए। वाणी का ब्रह्मचर्य होता है मित्रों। ब्रह्मचर्य शरीर का नहीं, वाणी का भी होता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, अच्छा बोलो, कुछ भी मत मुंह में आया बोल दिया करो। नारद जी पृथ्वी लोक से गुजरते रहते हैं और कब तथास्तु किस वाणी को कर देंगे पता नहीं। मित्रों, सिर्फ की वंदती नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए बातें नहीं होती, उसकी गहराइयों में हम कहीं पहुँचे नहीं, कभी हमने उसको ट्रेस करने की कोशिश नहीं की या उसको महसूस करने की कोशिश नहीं की। मित्रों, जब आप ओम का उच्चारण करते होंगे तो जिन लोगों ने बहुत गहराई से किया होगा वो महसूस करते होंगे कि कुछ उच्चारण के बाद आपका जो ओम का उच्चारण है वो कुछ दूसरी डायमेंशन में शुरू हो गया है। 5-7 जितना बड़ा रूम होगा, उसके बाद उसका जो रिवर्बरेशन होता है वापस से रिटर्न होके ओम की जो ध्वनियाँ वापस आपके पास आने लगती हैं। इसका मतलब जिस तरह से फ्रेगरेंस कमरे में फैलती है और फ्रेगरेंस फिर हमारे नॉस्ट्रिल से अंदर की तरफ बहुत समय तक चलती रहती है, तो ये उच्चारण जब हम ओम का, मैं उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ, कि ओम के उच्चारण से जो एनवायरनमेंट तैयार हो रहा है वो आपके साथ है। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, आप जो कुछ सुन रहे हैं, आप जो कुछ देख रहे हो, वो सब आप कैरी करते हो अपने साथ, और वही हमारा जीवन होता, वही ऑरा होता है। मित्र, एक घटना है, गौतम बुद्ध के पास उनके दो बहुत हजारों शिष्यों में से 2 शिष्य थे, कहीं जा रहे थे। एक वृद्ध थे थोड़े से और एक यंग थे, और रास्ते में एक नदी पड़ी और नदी में थोड़ा पानी इतना था कि आसानी से कोई व्यक्ति, प्रवाह था, गलती करे तो बह सकता है। एक सुंदर युवा स्त्री भी वहाँ इंतज़ार कर रही थी कि कोई सहारा हो, मैं निकल जाऊं। पानी थोड़ा ऊपर था। उन्होंने भिक्षुओं से प्रार्थना की, महाराज मुझे उस पार ले चलेंगे। तो जो वृद्ध थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे डिसिप्लिन में ये नहीं हो सकता, हम स्त्री को देखना छूना मनाही है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। यंग साधक ने कहा कि माता ठीक है, आप मेरे कंधे बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और उन्होंने उस कंधे पे बिठाया और धीरे धीरे नदी क्रॉस कर दी और उनको प्रणाम करते हुए चल दी। ये गौतम बुद्ध के पास पहुँचे दोनों, तो जो वृद्ध थे उन्होंने कहा कि इस यंग भिक्षु ने आज एक पाप किया है, एक स्त्री को नदी पार करवाई और उसको कंधे पे बिठा कर पार कराई। गौतम बुद्ध ने देखा उस भिक्षु की तरफ और उस वृद्ध से कहा कि मेरे बच्चे, इसने तो उस स्त्री को नदी क्रॉस करके नदी के किनारे छोड़ दिया था, तुम तो अभी भी उसको अपने कंधे पे बिठाए हुए हो, अभी भी तुम उसको कैरी कर रहे हो, अभी भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी चेतना में है, तुम्हारे विचारों में है।
मित्रों, एक छोटी सी कहानी नहीं है। ये हम जीवन में कितना कचरा कैरी करते हैं जिसको हम देख नहीं सकते। कभी भी हमें मुक्त नहीं होने देगा ये कचरा। हम जीवन में जो घटित होता है उसको गठरी बांध बांध के अपने साथ चलते हैं और सोचते हैं हम बहुत इसको इसका ये करना है, उसका ये जवाब देना है, उसको ऐसा करना है, और उसी में हमारा जीवन नष्ट करते चले जाते हैं। कितना बड़ा काम करना है और हम कहाँ उलझे रहते हैं मित्रों। तो मेरा प्रयास है कि अपन ये सोचें समझें कि जो सूक्ष्म दिखाई नहीं देने वाली चीज़ों के प्रति सजग हों। और ये समय है चतुर्मास, हम इसीलिए फोकस कर रहे हैं कि हम इन छोटे छोटे चीज़ों के प्रति अवेयर हों, जागृत हों, उनको समझें और उनकी इम्पोर्टेंस को जीवन में स्थान दें। तो मित्रों, समय का फिर से अभाव, पर ये मैं चाहता हूँ आपसे जो जो मेरे मन में जो कुछ मैं महसूस करता हूँ आपसे शेयर करूँ। और मेरा पूरा प्रयास यही है कि हम सब इस दिव्य संसार की ओर धीरे धीरे अपनी योग्यता के अनुसार चलें और उसका आनंद उठाएं और सब जीवन में सुख का अनुभव करें। कष्ट तो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन हम किस तरह से ईश्वरीय आंचल में अपने आप को दे सकें, उनकी गोद में अपने आप को महसूस कर सकें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें, इन्हीं प्रयासों के साथ वंदे मातरम मित्रों।